सब लोग अपनी साइंस की वर्कबुक निकाल लीजिए। साइंस वर्कबुक चैप्टर 9 फैक्ट शीट फर्स्ट। तो इसमें फर्स्ट है हमारा फाइंड द ऑड वन। हमें क्या करना है, जो हमारे ऑड वंस हैं उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो और उनके साथ में हमें रीजन भी देना है। तो फर्स्ट है हमारा एयर सॉइल सनलाइट प्लांट। अब बताइए एयर सॉइल सनलाइट प्लांट में कौन सा ऑड वन है? इसमें ऑड वन है हमारा फर्स्ट में प्लांट, क्योंकि जो हमारा प्लांट है वो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है और जो बाकी के हैं हमारे एयर सॉइल सनलाइट के हमारे अबायोटिक कंपोनेंट है। तो ऑड वन हो गया हमारा प्लांट एंड रीजन लिखिए अदर्स आर अ बायोटिक others are a biotic component. Others are a biotic component. उसके बाद में सेकेंड आता है हमारा व्हेल, डॉल्फिन, फ्रॉग, स्क्विड, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑड वन हो जाएगा फ्रॉग। जो फ्रॉग है वो हमारा लैंड पे भी रहता है और रिवर पे भी रहता है, पर जो व्हेल, डॉल्फिन और स्क्विड है ये कहाँ रहते हैं? ये ओशन में रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? अदर्स आर animals that live in oceans। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद में हमारा थर्ड आता है प्लांट, एयर, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो एयर है हमारा, एयर है इसमें ऑड वन, क्यों? क्योंकि जो एयर है वो हमारा क्या है? अ बायोटिक कंपोनेंट्स है, और जो बाकी के कंपोनेंट्स है जैसे प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या है? ये सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स है। तो हम रीजन में लिखेंगे others are biotic components, ठीक है। उसके बाद में हमारा फोर्थ आता है याक, कैमल, स्नो लेपर्ड, माउंटेन, ठीक। अब इसमें हमारा ऑड वन कौन सा है? इसमें हमारा ऑड वन है कैमल, because camel found in desert areas and all the other remain animals like yak, snow leopard and mountain goats, they are found in hilly areas. तो हम इसका रीजन लिखेंगे others live on the hills। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा डेजर्ट, माउंटेन, ओशन, ग्रासलैंड, ठीक है। अब जो ओशियन है इसमें हमारा ऑड वन है ओशियन, बिकॉज क्योंकि हमारा जो ओशियन है वो क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट है। और जो रिमेनिंग्स है लाइक डेजर्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड, these are terrestrial habitat। Others are terrestrial habitat।
मैम हो गया। सबका कंप्लीट हो गया? निहारिका, श्रेष्ठ? अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा fill in the blanks. Fill in the blanks में फर्स्ट है हमारा habitat of a cactus plant is. अब cactus plant का habitat क्या है? डेजर्ट है ना, तो फर्स्ट हो जाएगा डेजर्ट. देन सेकेंड है हमारा dash is a plant that carries out photosynthesis in its green fleshy stem. क्या होगा इसका आंसर? कैक्टस. डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू. क्या होगा? ब्लो होल्स. Breathing is a part of the process of respiration. Then last है हमारा earthworm breathes through its moist skin. Moist skin. मैम हो गया। मैम हो गया। सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम। अब बताइए, इतने में किसी को कोई भी दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच. अब आपको क्या करना है? सभी के 2 एग्जांपल्स बताने हैं, ठीक है? तो फर्स्ट है हमारा एनिमल्स दैट लिव इन द ओशन. अब कौन से एनिमल्स ओशन में रहते हैं? जल्दी बताइए, नेम बताइए एनिमल्स के जो ओशन में रहते हैं. फिश, फ्रॉग, फ्रॉग, ब्लू व्हेल, सी हॉर्स, मैम आवाज आपकी आ नहीं रही है। now am I audible to everyone? यस मैम। ओके, तो क्या है आपका गिफ्ट 2 एग्जांपल्स में? मैम फ्रॉग, सी हॉर्स, ओके, तो फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट है हमारा क्या है? एनिमल्स दैट लिव इन ओशन. कौन से एनिमल्स ओशन में रहते हैं? तो फर्स्ट लिखिए स्क्विड एंड सेकंड लिखिए व्हेल. देन बी है आपका एक्वेटिक प्लांट. अब कौन से एक्वेटिक प्लांट्स है आपके? लिख लीजिए. मैम हाइड्रेला, लोटस. हाइड्रेला, लोटस.
देन थर्ड है आपका एनिमल्स दैट लिव इन ग्रासलैंड। अब कौन से एनिमल्स हैं जो ग्रासलैंड में रहते हैं? डियर, लॉयन। देन नेक्स्ट है आपका माउंटेन्स एनिमल्स। माउंटेन एनिमल्स कौन से हैं? याक, गोट। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कौन से है बायोटिक कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के? प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये है आपके। हाँ, तो सबका कंप्लीट हो गया गिफ्ट एग्जांपल्स? यस मैम। Yes, अच्छा, ma'am. एक चीज और बच्चों, क्या मैंने आप सबको फाइल के बारे में बताया कि कौन सी फाइल प्रिपेयर करनी है, मॉडल क्या बनाना है? कुछ नो मैम। बताया है? नो मैम। मैम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको फाइल प्रिपेयर करनी है यस और मैम। फाइल का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। हम लोग ने पढ़ लिया था ना? यस मैम। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फाइल के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, इस पे आपको फाइल बनानी है। मैम 9 चैप्टर में ना? हाँ, 9 चैप्टर पे आप सबको फाइल बनानी है। और मैम 14 चैप्टर की फाइल बनवाई थी। वो बेटा हम लोग का किसमें बना था? मैम हॉलीडे में। हाँ, अब हम लोग का बनेगा ना, फिर से फाइल बनेगी ना फाइनल में। फाइनल वाली, है ना? कब Yes, हम फाइनल वाली फाइल बना रहे हैं, तो इसमें आपको बनाना है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, इस पे आप सबको फाइल बनानी है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग। मैम उसके क्या क्या बाद में बनाना है इसके? जो आपने इसके बाद हैबिटेट, हाँ देखो, इसमें हम लोगों ने हैबिटेट्स पढ़े थे कि कौन कौन से हैबिटेट्स होते हैं। उन हैबिटेट्स में क्या क्या आता है? डेजर्ट आता है, डेजर्ट रीजन आता है, ग्रासलैंड आता है, माउंटेन रीजन आता है। उसके बाद में लिखना है उस हैबिटेट में जो जो एनिमल्स लिव करते हैं, आपको उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करना है। ठीक है, और आपकी जो फाइल बनेगी वो मिनिमम 5 पेजेस की होनी चाहिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर मैक्सिमम 5 पेज से मैक्सिमम हो रहा है तो बस 10 पेजेस जाइएगा, उससे ज्यादा मत जाइए। यस मैम। मतलब कि जो फाइल के पेजेस हैं वो कितने रहेंगे? 5 to 10 तक ही रहेंगे, उससे ज्यादा यस नहीं मैम। होने चाहिए। ठीक है, यस मैम। और उसके बाद में अब आपका आता है मॉडल। मॉडल बनाइएगा इलेक्ट्रिक सर्किट पे। ठीक है, यस मैम। इलेक्ट्रिक मैम सर्किट पे आप लोग, हाँ एक मिनट, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा ना? नो मैम। कौन कौन सा चैप्टर हम लोग ने पढ़ चुका था? यूनिट 2 में हम लोग को कौन सा आया था? बॉडी मूवमेंट आया था, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट आया था, एंड यस वाटर मैम। आया था। यस मैम। वाटर में हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल। ठीक, तो चार्ट में आप लोगों को वाटर साइकिल बनाना है। ठीक है, एंड यस मैम। एक चीज और, मॉडल या चार्ट में से एक ही चीज बनाना है। ठीक है,
या Yes, ma'am. तो मॉडल बनाएंगे या फिर चार्ट बनाएंगे, और Yes, फाइल ma'am. आपकी कंपल्सरी है, फाइल आपकी बनेगी। ठीक Yes, है, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? अब किसी को No, कोई ma'am. डाउट? No, ma'am. ठीक है, सब लोग आप इसे क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए, Yes, ma'am. प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब आपका टेस्ट होगा 7th को है आई थिंक टेस्ट आपका साइंस का, No, ma'am. फिर किस दिन है? 8 मैम बताते हैं। आई थिंक 7th है। नो मैम 7 को इंग्लिश का है, कंप्यूटर का, मैथ का है। देन 8 को होगा आपका फिर, है ना? 8 को हिंदी का है। कितना उसका हम भी लोग का होगा? 9 को है मैम। मैम 9 को है। 9th पर, ठीक है। यस। तो ये चीज आप लोग को क्या करनी है, मेनली 7-8 तक प्रिपेयर करके रखिएगा। यस मैम। ठीक है, इसको सब लोग प्रिपेयर करके रखिएगा अच्छे से। यस मैम। हाँ, आप लोग का 9th, ठीक। तो 9-8 तक पूरा अपना इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। चार्ट या फिर मॉडल में से आप लोगों को कोई एक ही चीज बनानी है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब चलो, अब हम लोग हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है Yes, हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। तो 4th के फर्स्ट में आता है आपका अडेप्टेशन एंड एक्युमुलेशन। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन में हम लोग क्या लिखेंगे उसको लिखिए, adaptation are long term permanent changes that occur in the body of an organism. Okay, मैम। और फिर हाँ मैम इनके बाद क्या है? in the body, in the यस body। मैम। उसके बाद में इसी में नीचे लिखिए accumulation। इसमें लिखिए accumulation are short term temporary changes that occur in the organism। ठीक, तो ये है आपका फर्स्ट एडेप्टेशन एंड एक्युमुलेशन। हो गया? यस मैम। निहारिका हो गया? नो मैम, आपकी वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही है? एग्जिट करके दोबारा से एंट्री करिए, नेटवर्क इशू हो सकता है आपकी तरफ से।
मेरे पास है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट लिखिए बायोटिक कंपोनेंट्स। गई नहीं वे गई है। दे हर्ष नहीं। माइक म्यूट कर दीजिए। हर्ष यस मैम। माइक म्यूट करिए। दे आर द living components of the environment. They are the living components of the environment. अब next आता है abiotic component. Abiotic components, they are the non-living components of the environment. लिखिए मैम हो गया। ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। सबसे पहले हेडिंग डालिए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में लिखे इट इज अ केमिकल प्रोसेस। इट इज अ केमिकल प्रोसेस that involves burning of food in the body by oxygen to produce energy and कार्बन डाइऑक्साइड। ये है आपका रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में लिखिए इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। It is a physical process that involves the taking of oxygen and giving out of carbon dioxide। ये है आपका रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग।
हो गया कंप्लीट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा बताओ कौन सा है? Respiration and photosynthesis. ओके, तो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन में क्या आएगा? रेस्पिरेशन में लिखिए इट इज अ प्रोसेस, takes place in all living things, throughout the हम प्लेस day, के बाद क्या है? in all place takes place in all living things through the day and night, in which oxygen is used, and carbon dioxide. Produce energy and carbon dioxide. लिखिए जल्दी से इतना। मैम हो गया। हम हो गया। ओके, सबका कंप्लीट हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद Yes, नेक्स्ट ma'am. लिखिए फोटोसिंथेसिस। उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए फोटोसिंथेसिस। गौरवी, आपकी क्लास कितने बजे से होती है? 10 o'clock से होती है ना? तब ज्वाइन करिएगा, अभी लीव कर दीजिए मीटिंग को। नेक्स्ट आता है आपका फोटोसिंथेसिस। इसमें लिखिए इट इज अ प्रोसेस दैट takes place in green plant. It is a process that takes place in green plants during the day time, only using CO2 to produce food in plant. जल्दी से सब लोग लिखिए इसको। हो गया। सबका कंप्लीट हो गया? मैम हो गया। मैम हो गया। ओके, अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है प्रे एंड प्रीडेटर्स, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो अभी हमारे जब नेक्स्ट पीरियड होगा ना, Yes, Yes, ma'am. ma'am. सेकेंड पीरियड, उसमें करेंगे, ठीक है?
यस मैम। मैम। Okay, thank you, students. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।